आप सभी को जय मसीह की। प्रभु आप सभी को बहुत आशीष दे। आप सभी को नए ईयर की बहुत बहुत शुभकामनाएं। प्रभु बहुत आशीष दे, आप सभी को बहुत ऐसे बढ़ाए, ज़रूरतें पूरी करे, भला चंगा रखे और अच्छी सेहत दे। आपको और आपके परिवार को दीर्घायु, धन और महिमा से ब्लेस करे और आप आखिरी सांस तक विश्वास योग्य प्रभु में पाए जाएं। और जब प्रभु आए हम सभी वो तैयार दुल्हन बनने पाए जिसे वो दोबारा बादलों में लेने आने वाला है। आमीन। तो आज हम शुरुआत करेंगे। इस वचन को आप सभी ध्यान से सुनना। एक किसी से मेरी बात हुई थी तो उनको पूछना था किस चीज़ को लेकर, प्रार्थना को लेकर, कि खाने के लिए प्रार्थना, सुबह शाम की ओर लेकर प्रार्थना, मतलब रात को सुबह ऐसे कुछ पूछा था उन्होंने प्रार्थना को लेकर। तो आत्मा में आया कि इस चीज़ के ऊपर एक वीडियो बनाई जाए ताकि लोगों को प्रार्थना करने में आसानी है। जिसको नहीं करने आती है वो जान पाए, और जिसको करने आती है उसको हैबिट लगे कि किस तरीके से की जाए, तुरंत कैसे प्रार्थनाएं की जाए, और मतलब हम किस तरीके झट से प्रार्थना कर सकते हैं इन चीज़ों के लिए, जिससे कि हमारा प्रार्थना का जीवन भी बढ़ते जाए, जिससे कि हम परमेश्वर की और नज़दीक आते जाएं। ये वो तरीके हैं जब हम जितना ज़्यादा प्रार्थना करेंगे उतना हमारा जीवन प्रार्थना का होता जाता है, उतना हम खुदा के कनेक्ट होते जाते हैं, क्लोज आते जाते हैं, है ना। तो ज़्यादा लंबा ना करते हुए सीधा पॉइंट पर आएंगे। देखो, आप लोगों को मालूम होगा सुबह की प्रार्थना, रात की प्रार्थना, शाम की प्रार्थना, इसके बारे में पहले भी वीडियो बनाई थी, लेकिन शॉर्ट में बता देना चाहता हूँ। तो शुरुआत करेंगे सबसे पहले खाने की प्रार्थना के लिए, कि खाने की प्रार्थना कैसे की जाए। कम से कम समय में अगर कोई खड़ा है, अगल बगल आस पड़ोस में कोई भी है, अगर हम कहीं ऐसी जगह बैठे हैं, खाना है हमारे सामने रखा है, तो उसको हम ब्लेस करके कैसे खाएं, प्रार्थना से कैसे खाएं। देखो, अगर आप अपने घर में खा रहे हो या बाहर खा रहे हो, ये आपकी मर्जी है कि आप छोटी प्रार्थना करो या बड़ी प्रार्थना करो, लेकिन इसमें आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है कि हमें किसी का ठोकर का कारण भी नहीं बनना है। जिस प्रार्थना को करने में सिर्फ लगभग 30 सेकंड लगते हैं या 20 सेकंड लगते हैं या 50 सेकंड, ज़्यादा से ज़्यादा 1 से 1.5 मिनट या 2 मिनट, उस प्रार्थना को करते करते कहीं हमें 5 मिनट 10-15 मिनट ना लग जाए कि इंसान राह ही देखता रहे कि अभी तक प्रार्थना खत्म नहीं हुई है, भोग लग रही है, या अगल बगल देखकर ज़्यादा वो ना सोचे कि ये तो शो ऑफ कर रहा है, ज़्यादा हाथ बढ़ाकर प्रार्थना कर रहा है, ऐसे कर रहा है वैसे कर रहा है। नहीं, ऐसी चीज़ें भी हमें नहीं करनी है, ठीक है। देखो, प्रार्थना करने के कुछ तरीके हैं जिसमें हमें नम्रता और दीनता के साथ धीमी आवाज़ में और कुछ कम शब्दों में मेन टॉपिक्स को लेकर हम बोल सकते हैं। चाहे भरी भीड़ में है, चाहे किसी परिवार के साथ है, चाहे किसी विश्वासी के साथ खाना खा रहे हैं, चाहे किसी अन्य जाति के साथ। अगर हम उस समय प्रार्थना करके खाएंगे तो बहुत अच्छी बात रहेगी, ताकि सामने वाला भी सीखे कि यार प्रार्थना में तो इतने अच्छे शब्द बोल रहे हैं भाई, अच्छी बात है, प्रार्थना करना खाना चाहिए, तुम्हें बहुत अच्छी बात सिखाई जाती है। यीशु मसीह वालों, बहुत अच्छे हो तुम लोग, यीशु मसीह पर विश्वास करते, बहुत अच्छी बात है, तुम इतनी अच्छी प्रार्थना करते, इतने अच्छे शब्द बोलते, बहुत अच्छी बात है, क्योंकि ये सच्चाई है। और जैसे शुरुआत करते हैं, जैसे आप मान लो मेरे आगे खाना रखा है, रोटी सब्जी वटेवर जो भी रखा है, मीठा है, खाना है, चाहे एक कप चाय ही है, कुछ भी है, कुछ भी रखा है मेरे आगे, लिक्विड है या कोई खाने की चबाने की चीज़ है। जैसे किसी ने मेरे सामने लाकर रखा तो अब उसके लिए प्रार्थना करनी है। जैसे ही लोगों समझ लो लोगों ने खाना शुरू कर दिया है, लेकिन अब मेरे सामने रखा हुआ है, तो झट से मुझे प्रार्थना करनी है कि प्रभु यीशु मसीह, ध्यान से सुनना, शुरुआत कैसे करनी है। प्रभु यीशु मसीह, तेरा धन्यवाद, तूने अच्छा भोजन दिया। पहले धन्यवाद करना उस अच्छे भोजन के लिए, धन्यवाद प्रभु तूने अच्छा भोजन दिया। फिर उसके लिए ये भी प्रार्थना करना कि प्रभु जिसके पास नहीं है तो मुझसे पहले तो उनको देना, ठीक है। उन लोगों के लिए प्रार्थना करना जिनके पास भोजन नहीं है, ठीक है। और इसी के साथ साथ प्रभु से बोलना, प्रभु इस भोजन को तेरे नाम से मैं ब्लेस करता हूँ, पवित्र करता हूँ, शुद्ध करता हूँ, तेरे लहू से मैं इस भोजन को शुद्ध करता हूँ, और प्रभु इसको खाने से मुझे कोई नुकसान नहीं होने पाए, बस। और इसी के साथ साथ ये प्रार्थना और करना, प्रभु जिस किसी ने बनाया है, जो कोई लेकर आया है, उनको आशीष मिले, उनकी ज़रूरतें पूरी हों। प्रभु यीशु मसीह मेरे साथ खाएं, मैं आपका स्वागत करता हूँ, यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, आमीन। बस ये शॉर्ट और नपेतुले शब्दों में प्रार्थना है, जिसमें खाने वाले को भी आशीष मिल गई, बनाने वाले को आशीष मिल गई, और जिसको नहीं मिला है उसको भी आशीष मिल गई, है ना। क्योंकि प्रभु ने कहा भूखों को रोटी दो। भले ही हम यहाँ पर घर में बैठे खा रहे हैं, लेकिन इस समय हम नहीं दे सकते हैं, लेकिन अगर हम प्रार्थना करते बैठे बैठे खाते या खाने से पहले, तो जिसको खाना नहीं मिला ना, खुदा उसके पास हमारी प्रार्थनाओं के द्वारा किसी ना किसी को भेज देगा, उसको भी भोजन मिल जाएगा हमारी छोटी सी प्रार्थना के द्वारा। ये है तरीका भोजन का। और पानी के लिए भी आप प्रार्थना कर सकते हो। पानी के लिए आप ये प्रार्थना कर सकते हो, प्रभु यीशु मसीह, या कोई लिक्विड चीज़ है, ठीक है, कोई पानी ऐसी चीज़ आप पी रहे हो, लिक्विड कोई पी रहे हो, तो ये प्रार्थना कर सकते हो, प्रभु यीशु तेरे नाम से मैं इसको ब्लेस करता हूँ, इसको तेरे नाम से मैं शुद्ध करता हूँ, इसको पीने से कोई मुझे नुकसान ना होने पाए, तेरे लहू की सामर्थ्य इसमें आ जाए, और प्रभु तेरा धन्यवाद करता हूँ जब इसको मैं ग्रहण करूँ और तेरी महिमा होने पाए, जो बल बुद्धि ताकत मुझे मिले वो तेरे लिए इस्तेमाल हो। यीशु के नाम से मांगता हूँ, आमीन। जिसके पास नहीं तो उसको भी देना, आमीन, बस। और प्रभु को बुला सकते हो, प्रभु मेरे साथ खाएं पिएं, ऐसे बुला सकते हो, आप खा सकते हो और आमीन बोल के प्रार्थना को ख़त्म कर सकते हो।
ज़रूरी नहीं है हाथ बढ़ाकर दोनों दोनों लंबी 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 प्रार्थनाएं करें, नहीं। प्रार्थनाएं प्रभु सारी सुनता है, लेकिन हमें इस चीज़ का ध्यान रखना है कि हमें शो ऑफ भी नहीं करना है, कोई सामने वाला अगल बगल वाला ठोकर भी ना खाए, कोई मजाक भी ना उड़ाए, ठीक है। नपे तुले शब्दों में छोटी बात है, एक बार फिर से बता देना चाहता हूँ ताकि आप लोग समझ पाओ। मेरे सामने खाना पीना रखा है, प्रार्थना करते हैं, प्रभु यीशु मसीह इस भोजन को तेरे नाम से ब्लेस करता हूँ, तेरे नाम से इस भोजन को शुद्ध करता हूँ। जिसके पास नहीं है तो उनको मुझसे पहले देना और उनको तेरा वचन भी मिले, ठीक है। और इसी के साथ साथ ये भी बोलना है कि प्रभु यीशु मसीह इस भोजन को जैसी मैं खाऊं, जो बल बुद्धि ताकत मिले तेरे लिए इस्तेमाल हो। जिसने बनाया है उसको बहुत आशीष देना, जो लाया उसको भी आशीष देना। और प्रभु यीशु मसीह आप मेरे साथ खाएं, मुझे कोई नुकसान ना होने पाए। यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, आमीन, ठीक है। आप ये भी प्रार्थना करोगे तब भी काम करेगा, लेकिन दूसरे जिनके पास खाना नहीं है उनके लिए छोटे से 2 शब्द भी बोलोगे ना प्रभु, तब भी काम करेगा। कि प्रभु जिनके पास रोटी नहीं है उनको आत्मिक और शारीरिक भोजन देना ताकि वो तृप्त हो। उसके बाद फिर अपने लिए नॉर्मल बोल सकते हैं, प्रभु मेरे साथ खाएं, ठीक है। इस तरीके से आप शुरुआत कर सकते हैं खाने के लिए प्रार्थना। तो अब जैसे कभी भी आप प्रार्थना करते हो सुबह की और शाम की, देखो सुबह की प्रार्थना तो नॉर्मल इस तरीके से आप कर सकते हो। सुबह उठते के साथ ही सबसे पहला शब्द हमें प्रभु को बोलने की कोशिश करना है, प्रभु पिता तेरा धन्यवाद, तेरा धन्यवाद तूने आज का दिन दिखाया, आज मैं मर नहीं गया, मुझे मेरे परिवार को संभाल कर रखा। पहले धन्यवाद करना है हर एक बात के लिए जिसके कारण हम सही सलामत हैं, ठीक है। कि प्रभु तेरा धन्यवाद मेरी सांसों के लिए, तेरा धन्यवाद मेरे दिल की धड़कनों के लिए, तेरा धन्यवाद मेरे माता पिता, मेरे बच्चों, मेरे भाई बहनों के लिए, इस घर के लिए धन्यवाद, ठीक है। धन्यवाद करना 5 से 10 मिनट की प्रार्थना तो कर सकते हो आप, 5 मिनट की प्रार्थना कर सकते हो। शुरुआत करनी है धन्यवाद के साथ। धन्यवाद के साथ करने के साथ साथ आपको ये प्रार्थना करनी कि प्रभु मैं आज का पूरा दिन आपके हाथों में सौंपता हूँ, आप पवित्र आत्मा जी मुझे चलाएं, आप पवित्र आत्मा का स्वागत करें। फिर जैसे धन्यवाद करते हो प्रभु का, धन्यवाद करने के साथ साथ फिर पवित्र आत्मा जी का स्वागत करें। फिर अपने कामों पर, अपने सारे कामों पर, नौकरी, बिजनेस, धंधा, रोजगार, खाना पीना, उठना बैठना, चलना फिरना, सारे काम काजों पर पवित्र आत्मा जी को प्रभुता दें। बोले पवित्र आत्मा जी आप आज पूरे दिन भर के कामों पर मेरी मदद सहायता करें, आप प्रभुता करें, आप नियंत्रण करें। मेरे आने जाने में मेरी रक्षा सुरक्षा करने के लिए मैं आपको धन्यवाद करता हूँ। इस तरीके से आप प्रार्थना कर सकते हो, ठीक है। प्रभु जहाँ आप चाहते हो वहाँ मुझे इस्तेमाल करना, अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल करना, मुझे पूरे दिन में बचाकर रखना, पापों से, बुराइयों से, लड़ाई दंगों से, मौत एक्सीडेंट से बचाकर रखने के लिए मैं आपको धन्यवाद करता हूँ। पहले से ही धन्यवाद करना, बचाकर रखने के लिए मैं धन्यवाद करता हूँ, आशीष देने के लिए धन्यवाद देता हूँ। प्रभु मुझे कोई नुकसान ना होने पाए, मैं जहाँ जा रहा हूँ मेरे संग और साथ चलना, मेरी मदद सहायता करना, मेरे द्वारा आप बोलना, मेरे से किसी का दिल ना दुखे। ऐसे से आप नॉर्मल प्रेयर कर सकते हो। और पवित्र आत्मा का स्वागत ज़रूर करना, पवित्र आत्मा को गुड मॉर्निंग ज़रूर बोलना, वेलकम ज़रूर बोलना, होली स्पिरिट का स्वागत करना और उनका इज्जत मान सम्मान करके, आदर करके उनको अपनी ज़िंदगी में बुलाना। इस प्रकार से आप सुबह की प्रार्थना कर सकते हो। और अगर आप कहीं जा रहे हो, आ रहे हो सुबह सुबह, तो आप अपने आप को, अपने परिवार को प्रभु के हाथ में सौंप कर, प्रभु के स्वरदूतों का पैरा लगाकर भी एक प्रोटेक्शन हैज बनाकर भी जा सकते हो। और अपने चारों तरफ भी प्रभु के स्वरदूतों का पैरा लगा सकते हो सुबह सुबह। और अगर आप रात को प्रार्थना करते हो, देखो सुबह की प्रार्थना ही नॉर्मल हो गई, ठीक है, कि प्रभु सुबह से लेकर शाम तक मुझे संभालना, मतलब जो भी आप शब्द बोलना चाहते हो कर सकते हो। लेकिन रही बात रात की प्रार्थना, अगर आप रात की प्रार्थना करते हो तो रात को जैसे ही आप बिल्कुल फ्री होकर बैठते हो बेड पर, आप सोने वाले हो, सोने से पहले ही आपको दिल से धन्यवाद करना है कि प्रभु तेरा धन्यवाद, मुझे अच्छा भोजन दिया, 3 समय का भोजन दिया, मेरे हाथ पैरों को सही सलामत रखा, मैं मर नहीं गया, कोई एक्सीडेंट नहीं, कोई रोग नहीं, कोई बीमारी नहीं, कोई नुकसान नहीं है, कोई दुख तकलीफ कर्जा गरीबी नहीं है, मैं हॉस्पिटल में नहीं हूँ, कोई केस नहीं है। धन्यवाद करने हैं, ये रात की प्रार्थना है। धन्यवाद करना है, धन्यवाद से ही शुरुआत करनी है आपको सभी प्रार्थनाएं, चाहे सुबह की हो, चाहे खाने की हो, चाहे पहनने की हो, चाहे ओढ़ने की हो, ठीक है। तो रात की प्रार्थना में जब भी आप जैसे ही शुरुआत करते हो तो पहले धन्यवाद करना है और पवित्र आत्मा जी का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना है। थैंक यू होली स्पिरिट, पवित्र आत्मा आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मुझे संभाला, पूरे दिन संभाला, नुकसानों से बचाया, ज़रूरतों को पूरा किया, जहाँ जहाँ मैं गिरा आपने मुझे संभाला, जहाँ जहाँ मैं थोड़ा सा दुख हुआ तो उस समय भी आपने मुझे संभाला, मुझे मरने से बचाया और मुझे गलत कदम उठाने से बचाया। जैसे भी आप चाहो वो बोल सकते हो, ठीक है, जितने अच्छे शब्द आप चाहो तो बोल सकते हो प्रभु की महिमा के लिए, ठीक है। और इसी के साथ साथ आप ये प्रार्थना भी करना कि प्रभु आपने मुझे अच्छा बिस्तर दिया, अच्छा घर दिया सोने के लिए, मैं आपको धन्यवाद करता हूँ। लेकिन जिनके पास नहीं है प्रभु आप उनको भी अच्छी मीठी नींद देना, अच्छी गर्माहट देना, इस सर्दी के टाइम पर अच्छे वस्त्र देना। और प्रभु किसी को भी कोई समस्या परेशानी ना होने पाए। और इसी के साथ साथ आप रात को यीशु मसीह का लहू लगाकर अपने शरीर पर, प्राण और आत्मा पर, अपने मन विचारों पर, बुद्धि ज्ञान समझ सोच विचार मेमोरी पावर याददाश्त पर, तन मन धन पर, अपने परिवार पर, अपने बच्चों पर, अपने नौकरी बिजनेस पर यीशु मसीह के लहू का बाड़ा लगाकर, यीशु के लहू को लगाकर
मतलब मुंह से बोलना है ये सब चीज़। यीशु तेरे लहू को लगाता हूँ मेरी नौकरी पर, मेरे बिजनेस पर, तेरे लहू में छिपाता हूँ, तेरे लहू में ढाँपता हूँ मेरे अकाउंट को, मेरे घर को, मेरी सांसों को, मेरे परिवार को, मेरे माता पिता को, मेरे बच्चों को, इस बेड को, घर की हर एक वस्तुओं को, हमारे धन को, हमारे तन को, सब बातों को यीशु तेरे लहू में ढाँपता हूँ। ऐसे करके लहू को लगाकर यीशु के स्वर्ग का पैरा ज़रूर लगाना रात को जब सोते हो आप, क्योंकि शैतान कड़वे बीज न बोने पाए, इसीलिए आपको ये बात बताई जा रही है। क्योंकि शैतान अंधकार में आता है और चोर चोरी करने जब आता है जब उसको जगह खुली हुई दिखाई देती है, ध्यान रखना। अब अगर आप पूरा बाड़ा बांध कर रखोगे, प्रार्थना में सतर्क रहोगे, प्रार्थना करके सोगे, रक्षा सुरक्षा का हैज बना कर रखोगे, प्रभु के साथ धन्यवादी रहोगे, विश्वास योग्य रहोगे, हर बात में उसका धन्यवाद करोगे, तो खुद आपकी रक्षा सुरक्षा ज़रूर करेगा, ठीक है। लेकिन अपने हिस्से का काम करना ज़रूरी है, ठीक है। तो जैसे आप प्रार्थना करते हो, रात को आपको आत्मिक हथियार भी पहनकर सोने हैं। जैसे प्रभु मैं उद्धार का टोप पहनता हूँ, विश्वास की ढाल, आत्मा की तलवार, सत्य से अपनी कमर कसता हूँ, धार्मिकता की झिलम पहनता हूँ, विश्वास की ढाल लेता हूँ, मेल के सुसमाचार प्रचार के जूते पहनता हूँ। और मतलब इनका मतलब कई है। अगर आपको जानना हो कि आत्मिक युद्ध कैसे करना है तो इसके बारे में लाइव गूगल मीट पर वीडियो बनाई गई थी। अगर आपको देखना हो, शायद लास्ट सैटरडे का होगा, शनिवार का, आप उसमें देख सकते हो कि तू एक आत्मिक युद्ध में है, आत्मिक युद्ध कैसे करते हैं, आत्मिक युद्ध हथियार, ऐसी कुछ बता रखा है इसमें, आप देख सकते हो। यदि तू ऐसे प्रार्थना करे तो जीत पक्की है, ऐसी कुछ लिखा है। उसमें बता रखा है कि पूरी तरीके से हमें प्रार्थना कैसे करनी चाहिए रात को आत्मिक हथियार पहनकर, उसमें युद्ध को लेकर ही बता रखा है। लेकिन सोने से पहले अगर आप आत्मिक हथियार पहन लोगे तो ये बहुत बढ़िया रहेगा आपके लिए, ठीक है। ये एक तरीके से आपकी प्रोडक्शन है, ये एक तरीके से आपकी रक्षा और सुरक्षा है। मतलब ये एक तरीके से शैतान के लिए एक लाल बत्ती है कि शैतान इस चीज़ को जान जाएगा कि हाँ भाई अब तो अपने अधिकारों को, अपने सामर्थ्य को, अपनी ताकत को जान चुकी है। और शैतान इस चीज़ को देखेगा आपके अंदर कि हाँ आप तो जान चुके हो, आप जान चुकी है, और आप तो अब तो रक्षा सुरक्षा का बाड़ा लगा रहे हो, रोजाना लहू लगाकर सो रहे हो, अब तो आत्मिक हथियार पहनकर सो रहे हो। तो शैतान इस चीज़ को लेकर खलबला जाएगा कि इसको इतनी सारी बातें कैसे पता हो गई, ये अपने अधिकारों को, हथियारों को इस्तेमाल कैसे कर रही है, ये क्यों कर पा रही है। तो उसको जलन होगी और वो मर जाएगा, भाग जाएगा, सर फोड़ लेगा, सींग तोड़ लेगा। क्यों? क्योंकि प्रभु के बच्चे अपने प्रभु के अधिकारों का, हथियारों का इस्तेमाल करना सीख चुके हैं। शुरुआत हो रही है जैसे भी हो रही है, और इसी बात से शैतान जलता है कि अधिकारों का इस्तेमाल क्यों करते हैं, क्योंकि अधिकार के द्वारा ही शैतान को गिराया जाता है, ध्यान रखना। इसीलिए प्रभु ने कहा कि मैंने शत्रु की सारी सामर्थ पर तुम्हें मैंने अधिकार दिया है और तुम्हें किसी वस्तु से कुछ हानि नहीं होगी। तो मेरे भाई मेरी बहन ध्यान रखना, जैसे आप रात की प्रार्थना करते हो तो यीशु के लहू का बाड़ा लगाना, यीशु के लहू को अपने ऊपर लगाना, अपने बेड पर लगाना, अपने विचारों पर, अपने दर्शन पर, अपने स्वप्नों पर लगाकर, और इसी के साथ साथ आप प्रभु के साथ अच्छी सी संगति करके हो सके तो आराधना करने की कोशिश करो या प्रार्थना करने की कोशिश करो। जैसे आपका 24 घंटे में से 2.5 घंटे प्रभु को देना, आपको मालूम होगा, है ना। तो 2.5 घंटे आप अपना पूरी तरफ से 2.5 घंटे से ज़्यादा पूरी देने की कोशिश करना, क्योंकि ताकि हम प्रभु के साथ सांसों में, समय में भी वफादार रहने पाएँ। मतलब परफेक्ट कोई नहीं है, गलतियाँ सबसे होती हैं, लेकिन पूरी कोशिश करनी है, क्योंकि खुदा ने हमें ज़िंदगी दी है तो उसका फ़र्ज़ बनता है, उसका अधिकार है हमारे शरीर पर, हमारे प्राण और आत्मा, हमारी सांसों पर, और हमें उसके साथ वफादार और ईमानदार रहना है। कोशिश करो, प्रभु मदद करेगा आपकी। अगर आप प्रार्थना करना चाहते हो तो प्रभु से बोलो, प्रभु मुझे उठाएं, मैं उठना चाहता हूँ, आपके साथ बोहर में प्रार्थना करना चाहता हूँ। आप बोलकर सोएं, प्रभु आपको उठाएंगे भी, ऐसा हम जानते हैं, ऐसा हमारे साथ प्रभु ने किया है, ठीक है। तो रात की प्रार्थना इस प्रकार से आप कर सकते हैं। हर बात के लिए पहले धन्यवाद, पूरे दिन के लिए धन्यवाद, खाने पीने के लिए धन्यवाद, संभालने के लिए धन्यवाद, और पवित्र आत्मा का धन्यवाद करके, प्रभु यीशु का धन्यवाद करके, यीशु की रक्षा सुरक्षा का धन्यवाद करके, फिर यीशु के लहू को अपने ऊपर, अपने परिवार पर, सब जगह वस्तुओं पर लगाना है, और यीशु के स्वर्ग का पैरा लगाना है। जैसे ही यीशु मसीह का स्वर्ग का पैरा आप लगा दो, उसके बाद आप आत्मिक हथियारों को पहन सकते हो। आत्मिक हथियार जैसे ही आप पहन लोगे, आत्मिक हथियार पहनने के बाद आप चाहो तो आगे प्रेयर भी बैठ सकते हो, प्रेयर में युद्ध कर सकते हो। और आत्मिक हथियार पहनने के बाद अगर आपको लगता है कि आपका प्रार्थना का टाइम आपने पूरा दे दिया है, फिर उसके बाद आप चाहे सो भी सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको प्रार्थना करके ज़रूर सोना है। लेकिन अगर आपको लग रहा है कि आपने 2.5 घंटे भी प्रभु को नहीं दिए हैं, तो प्लीज़ प्रार्थना करने, मतलब सोने से पहले प्रभु को समय देने की पूरी कोशिश करें, ठीक है, ताकि शैतान कड़वे बीज ना बोने पाए, ठीक है। और इसी के साथ साथ जब आप रात को सोते हो तो धन्यवाद करके ये कह के सोना, प्रभु मैं अपने आप को तेरे हाथों में सौंपता हूँ, और मेरे मन, विचारों को, बुद्धि को, हमारा सब कुछ, जो कुछ मेरा वो सब तेरा है प्रभु, तेरे हाथों में सौंपता हूँ। और प्रभु मैं तेरी गोद में सर रख कर सो रहा हूँ, तेरी गोद में सर रख कर सो रही हूँ। हम तो कई बार इस चीज़ को मैंने नोटिस किया है। सच में प्रभु का मैं धन्यवाद करता हूँ, प्रभु ने बहुत अच्छा सिखाया है इस चीज़ को, और मैं प्रभु का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। अगर आप ऐसा करके सोगे तो बहुत अच्छा भी लगेगा। हो सकता है कि परमेश्वर आपको दर्शन दे, स्वप्न दे, और प्रभु आपसे बात करे और आपको मीठी नींद आए, कोई गड़बड़ाहट ना हो, कोई दर्द पीड़ा, कोई समस्या ना हो, ठीक है। और रात को ये भी बोलकर सोना, प्रभु मैं आपको धन्यवाद करता हूँ कि सुबह का सूरज आप हमें दिखाएंगे और हमें फिर से अपने लिए इस्तेमाल करेंगे,
ठीक है। और सब बातों में प्रभु की इच्छा और प्रभु की महिमा मांगना, और प्रभु के महिमा के लिए इस्तेमाल होने के लिए अपनी इच्छा ज़रूर रखना कि प्रभु मुझे तेरे लिए इस्तेमाल भी कर, मैं चाहता हूँ, मैं चाहती हूँ, ठीक है। तो इस तरीके से आप रात की नॉर्मल प्रार्थना भी है इस तरीके से कर सकते हो, लेकिन अपना 10वां हिस्सा, समय का 10वां हिस्सा देना मत भूलना, अपनी तरफ से पूरी कोशिश करना, क्योंकि ये परमेश्वर 10वां मांगता है, ठीक है। ये आज्ञा हम सभी के लिए है। मैं ये नहीं कह रहा कि मैं परफेक्ट हूँ, मुझसे भी गलतियाँ हुई हैं, कई बार मैं भी नहीं दे सका था, लेकिन प्रभु ने सिखाया कि हमें देना ज़रूरी है, अपनी तरफ से हमें पूरी कोशिश करनी है, ठीक है। जय मसीह की, जय मसीह की, जय मसीह की। प्रभु बहुत आशीष दे आप सभी को।